प्रिय आत्मन, आज मेरा शारीरिक स्वास्थ्य कुछ उत्साह में नहीं है। कई बार ऐसे वायु विकार हो जाते हैं, घोर गर्मी है, तमाम इस प्रकार का ऐसा लगता है कि कुछ मन पर बोझ है, कुछ तन पर बोझ है। तो मुझे कुछ याद आता है कि कवि रहीम ने, भक्त भी थे वो, राजनेता भी थे, भक्त भी थे, तमाम प्रकार के उनमें उनके चरित्र में सम्मिश्रण थे। तो लिखते हैं कि रहीमन बहु भेषज करत व्याधि न छाड़त साथ। तमाम दवाइयाँ हैं, अस्पताल हैं, चिकित्सक हैं, चिकित्सा है मनुष्य के साथ। और पशुओं के भी जो अस्पताल हैं वो पालतू जानवर जाते हैं। रहीमन बहु भेषज करत व्याधि न छाड़त साथ, खग मृग बसत निरोग बन। खग मृग बसत निरोग बन, हरियनाथ के नाथ। यमुनाचार्य की प्रार्थना कुछ इसी प्रकार की है तो लंबी, लेकिन न धर्मनिष्ठोस्मि न चात्मवेदी। न मैं धर्मनिष्ठ हूँ, न मैं आत्मज्ञ हूँ, न भक्तिमान त्वच्चरणारविंदे अकिंचनोन्यगति अकिंचनोन अनन्य गति अकिंचनोनन्य गति शरण्यम त्वत्पादमूलम शरणम प्रपद्ये। त्वत्पादमूलम शरणम प्रपद्ये। अब यह जो परमात्मा की शरण में जाने का भाव है, ये कहना तो आसान है, समझाना भी आसान है, समझना मुश्किल होता है। और विशेषकर जब अपने शरीर में कोई किसी प्रकार की समस्या आती है, क्योंकि शरीर सबसे निकट है मनुष्य के, शरीर सबसे निकट है। और शरीर अगर उत्साह में नहीं है तो शरीर के साथ मन जुड़ा है, फिर बुद्धि जुड़ी है, और तमाम, और जब ऐसी परिस्थितियां चारों तरफ हों तो कई बार ऐसा होता है कि बड़े बड़े लोगों के धीरज डोल जाते हैं। ऐसा ही आज मैं ऐसा नहीं है कि रात में नींद भी आई और उसके बाद प्रातः काल में उठा तो कुछ ऐसा लगता है कि कुछ वायु विकार है, कुछ पाचन में गड़बड़ है, कुछ उत्साह न्यून है। कई बार होता था, अच्छा चलो भाई यहाँ से वहाँ तक चलते हैं, अरे भाई छोड़ो। ऐसा भाव कभी कभी आपके साथ भी आकर खड़ा हो जाता होगा, क्योंकि शरीर मेरे पास भी है, शरीर आपके पास भी है। और आप ध्यान दीजिए कि यह शरीर उस समय आपको अनुभव नहीं होता कि जब आप किसी कार्य और व्यवहार में लिप्त हो जाते। मान लिया आप किसी की बुराई कर रहे हैं, बुराई तमाम उसके ढूंढ ढूंढ कर दोष, भाई ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर वो आपको नहीं लगता कि नहीं ये मेरे भीतर भी कुछ है या मैं कुछ न्यून हूँ, ऐसा नहीं लगता। इसी प्रकार जब आप किसी की प्रशंसा करते हो, उसको बिल्कुल आसमान में उठा देते हैं, तब भी आप अपने को विस्मृत किए रहते हो। और इसी प्रकार से अगर किसी ऐसे भौतिक कर्म में लगे हुए हैं, चाहे जो कर्म हो, कोई मशीन बना रहे हैं, कोई अनुसंधान कर रहे हैं, कोई लेखन कर रहे हैं, कोई, यानी आपका भाव उसमें बिल्कुल पूर्ण रूप से तदाकार हो गया हो, भाव तदाकार उसी रूप में हो गया हो, ऐसे समय में शरीर का स्मरण नहीं होता। अब मैं जब आपके साथ बोलने के लिए बैठा तो मुझे लगा कि आज मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, उत्साह नहीं है, शरीर का शैथिल्य है। फिर उसके बाद जब मेरी वाणी खुली और यमुनाचार्य की प्रार्थना, वो मैंने जैसे कि मेरे पास ये भी नहीं, मेरे पास ये भी नहीं, मेरे पास ये भी नहीं, तो मैंने विचार किया कि उनके पास ये भी नहीं, उनके पास ये भी नहीं, और यमुनाचार्य एक बहुत उच्च कोटि के दार्शनिक कैसे हो गए हैं, भक्त हो गए हैं, और पढ़े लिखे नहीं थे। उनकी कथा फिर कभी सुनाएंगे।
तो वो इस प्रकार से शरणागत होकर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरे पास तो कुछ नहीं है। और फिर समीक्षात्मक दृष्टि से कबीर के रहीम कहता है कि खग मृग बसत निरोग बन। आप विचार करिए, ये सब चल रहा है, भयानकता भरी हुई है केवल मनुष्य के साथ ना, और पशु तो बेचारे अब इधर जैसे गाय लोगों ने बड़ी फूहड़ मानसिकता के साथ उन्होंने दूध लिया फिर छोड़ दिया। फिर कल विचार हो रहा था, कल बाहर के एक दो लोग बैठे थे, किस तरह से बैल आते थे, सुंदर सुंदर बैल रहते थे, अपने बचपन की मुझे याद आ गई। अब द्वार पर, हाँ गाय भी तो 2 बेचारी मेरे पास बची हैं, लेकिन वो गाय 6, 7, 8 हो गई थी। कौन करे, कैसा करे, किस तरह से करे? अच्छा भाई तुम पालो, तुम पालो, तुम पालो। गांव की जब ये दशा है तो शहर की क्या होगी? और दूध चाहिए ही, कर्म करेंगे नहीं, फल की इच्छा है। ऐसा कुछ अस्तव्यस्त हो गया है, अस्तव्यस्त। पूरी ज्यादा से ज्यादा समझदारों की भीड़ नगरोन्मुख हो गई है, शहर की तरफ। समझदारों की भीड़, अगर कुछ कला कौशल है तो शहर चलो, कुछ पढ़ाई लिखाई है तो शहर चलो, कुछ थोड़ा सा कुछ करना है तो शहर चलो। और गांव में ये दशा है। और धीरे धीरे क्या हुआ कि जो भीषण संग्राम छिड़ गया, प्रकृति के संघर्ष का, जो रोग का ये चल गया, बड़ी विचित्र स्थिति है। और धीरे 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 पूरी प्रकृति, अब आप देखिए प्रातः काल का समय है, इतनी उमस तो इतनी गर्मी है कि कल्पनातीत है। बाग में जाइए तो थोड़ा सा राहत मिलती है। गांव में यद्यपि मेरा घर गांव के बीच में नहीं है, छोटा नहीं है, बंद नहीं है, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि संपूर्ण जो वायुमंडल है वही ऐसा लगता है कि बहुत कुपित है, कुपित है। अब यह जब वायुमंडल कुपित हो जाएगा, संपूर्ण सृष्टि में उथल पुथल मचने लगेगी, तो मनुष्य तो बहुत बेचारा है। जैसे कि आप कल्पना करिए कि समुद्र में बड़ी ऊंची ऊंची लहरें, कहीं समुद्र के किनारे खड़े होकर देखिए और उसमें से कुछ ऐसी नाव, एक छोटी सी एक नाविक के साथ फंस गई है, उथल पुथल मची हुई है। अब वो भी सोचता है कि, सोचता क्या, तब तक सोचता है जब तक उसका होश रहता है, और जब होश नहीं रहता तब तो वो बिल्कुल जड़ पदार्थ की तरह से उलट पुलट हो जाता है। ऐसा ही कुछ प्रकृति का ये जो ध्वंस दिखाई दे रहा। अभी कल सूचना मिली कि अपना वो आशु दुबे है, बड़े उत्साह में रहता था, बहुत परेशानी, उत्साह, माने एक थोड़ा सा हौसले का लड़का। अब एकदम से बताए पहले सांस, अब फिर पता लगा कि नहीं सांस के पहले से मरीज थे। अब क्या हुआ, कैसे हुआ? लेकिन परमात्मा से सब प्रार्थना ही तो कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं और हिम्मत बंधा सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे आत्मीय जन, यह हिम्मत अपनी अपनी बंधी रहे अपने साथ। मैं अब यह प्रार्थना करने लगा हूँ परमात्मा से, हनुमान जी महाराज से, कि आप इस सृष्टि की रक्षा करो। क्यों? क्योंकि यह सृष्टि अनंत रूप से और अभी भारतीय काल गणना के हिसाब से पूर्ण प्रलय का समय नहीं है। ऐसा कुछ मैंने आपको यह संदेश निर्देश इसलिए नहीं दिया कि आप परेशान हो, आप व्याकुल हो, आप कुछ ऐसा करें। इसलिए दिया है कि थोड़ा सा भक्ति भाव से, थोड़ा सा उत्साह से, थोड़ा सा सात्विकता से, थोड़ा सा संयम से, थोड़ा सा विवेक से अपने अपने जीवन की नाव को और दूसरों को सहारा देते हुए आगे बढ़ें। परमात्मा से प्रार्थना है कि इस अपनी जो आदि मूर्ति आपकी है, आदि सृष्टि है, इसकी रक्षा करो। बहुत बहुत आशीष। धन्यवाद।